रतनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सुमन अपने दादा दादी के साथ रहती थी। सुमन के माँ बाप बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट की वजह से गुजर गए थे। तब सुमन सिर्फ 6 माह की थी। बेटा और बहू के गुजर जाने से रंजना और रघु बहुत ही सदमे में थे। रघु की तबीयत ठीक न होने की वजह से रंजना अकेली ही काम पर जाती। छोटी सी सुमन को रघु के पास रखती और वो काम पर चली जाती। खेत में जाकर जो मिलता था वो काम करती थी। इतना काम करने के बावजूद भी रोज का गुजारा मुश्किल हो गया था उनका। मीना और महेश चले गए। अब हमारे ऊपर ही सुमन की जिम्मेदारी है, लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी रोज का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है और अब की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। रंजना, कल से मैं भी काम पर आऊंगा। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं अब ठीक हूँ। परिवार के हालात नहीं तो और बिगड़ जाएंगे। अगले दिन ही रघु खेत में काम करने लगता है तो दूसरी ओर रंजना भी छोटी सी सुमन को साड़ी की झोली में डालकर वो झोली पेड़ पर बांधती और झुलवाती और साथ में खेत का काम भी करती थी। इसी तरह रोज की जरूरतें पूरे करते करते कई दिन गुजर जाते हैं। सुमन अब बड़ी हो गई थी, लेकिन सुमन के काले रंग की वजह से घर वाले सभी परेशान थे। देखिए बहन जी, आपकी लड़की तो हमें पसंद है, लेकिन दहेज में हम 10 लाख रुपए और घर का बाकी सामान लेंगे। क्या 10 लाख रुपए? ये तो बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे? हम तो मिडिल क्लास फैमिली से रहने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी रकम हमारे लिए जोड़ पाना नामुमकिन है। तो बहन जी, ये रिश्ता भी होना अब नामुमकिन है। आप तो देखो ना, आपकी बेटी का रंग इतना काला है, इसके बावजूद भी मैं आपकी बेटी का रिश्ता मेरे सुंदर बेटे से कर रही हूँ। मैंने कौन सा आपकी पूरी जायदाद मांग ली है, सिर्फ 10 लाख रुपए तो मांगी है। और आज के जमाने में 10 लाख रुपए कहाँ बड़े होते हैं बहन जी। ये आपके लिए बड़ी रकम ना हो, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। रोज काम पर चले जाने से हमारे घर पर चूल्हा जलता है। 10 लाख रुपए तो नामुमकिन है। जो आपकी दहेज देने की हैसियत नहीं तो हमें यहाँ क्यों बुलवाया और हमारा समय क्यों बर्बाद किया? चल बेटा, तेरे लिए हजारों रिश्ते आएंगे। रिश्तों की क्या कमी है तुमको? सुमन के काले रंग की वजह से सुमन का रिश्ता कहीं पर भी नहीं हो पा रहा था। इसके चलते सुमन की दादा दादी दोनों ही परेशान रहते थे। हमारी बेटी में कोई किसी तरह की कमी नहीं है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, घर का सारा काम आता है, पर इसकी काले रंग की वजह से कोई भी रिश्ता नहीं हो पा रहा है। बाहर लोग बातें करने लगे हैं। दादा दादी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे नसीब में जो लिखा है वही होगा। अपने लिए हमेशा आने वाले रिश्तों को शादी के लिए मना करते हुए देखकर सुमन को भी बहुत बुरा लगता था, लेकिन सुमन अपने दादा दादी के सामने अपनी हिम्मत बनाए रखती थी, क्योंकि दादा दादी की हिम्मत सुमन ही थी। सुमन जैसा ही कुछ हाल राय परिवार के आदित्य का भी था। कहने को तो आदित्य का परिवार रईस परिवार होता है, लेकिन आदित्य की बौनेपन की वजह से आदित्य का रिश्ता नहीं हो पा रहा था। तो क्या हमें ये रिश्ता मंजूर समझे? हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है। हमें भी आपका लड़का पसंद है, लेकिन हमारे एक छोटी सी शर्त है। हम चाहते हैं कि आपकी आधी प्रॉपर्टी हमारे बेटी के नाम हो जाए। क्या शादी के बाद तो सारा आदित्य और तुम्हारी बेटी का तो होगा ना? तो प्रॉपर्टी नाम करने वाली बात कहाँ से आ गई? हमने तो दहेज भी नहीं मांगा आपसे। हमारी लड़की को देखो, कितनी खूबसूरत, हाइटेड, पढ़ी लिखी, संस्कारी है। हमारे लिए तो रिश्तों की कोई कमी नहीं है। आपके बेटे को देखो, आपके बेटे के बौनेपन की वजह से पहले भी कई रिश्ते इसे रिजेक्ट कर चुके हैं। हम तो फिर भी रिश्ते के लिए मान गए हैं, तो आप हमारी इतनी शर्त नहीं मान सकते। माँ, आप चलिए यहाँ से। इन लोगों को अपनी बेटी की शादी नहीं करवानी है, बल्कि अपनी बेटी के बदले हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रह जाऊं।
मुंह संभाल कर बात करो। 4 फुट की हाइट नहीं है और जुबान तो देखो 10 फुट की चल रही है। अपनी हाइट का मजाक बनता देख आदित्य अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। आदित्य सीधे अपने गांव आता है। मन में वही सारी बातें लेकर आदित्य ड्राइविंग कर रहा होता है। वहां से ही सुमन पूजा की थाली लेकर मंदिर में जा रही होती है। सुमन को देखकर आदित्य अचानक ब्रेक मारता है, जैसे सुमन का एक्सीडेंट होते होते बचता है। ओह सॉरी, आप ठीक तो हैं? आपको लगी तो नहीं? मैंने आपको देखा ही नहीं, मेरी गलती है। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप इतनी जल्दी से गाड़ी क्यों चला रहे थे? हमें मालूम है ना तेजी से गाड़ी चलाने पर एक्सीडेंट हो सकता है। तेजी से गाड़ी चलाना ना आपके लिए अच्छा है ना किसी और के लिए भी अच्छा है। आगे से ध्यान रखिए। सॉरी अगेन, मैं ध्यान रखूंगा। शायद आप मंदिर जा रही हो। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको मंदिर ड्रॉप कर दूं? जिसके बाद आदित्य सुमन को मंदिर में ड्रॉप करता है। गांव का वातावरण कितना अच्छा है। मैं कुछ दिन यहाँ दादी के पास ही रहता हूँ। जो आदित्य की दादी का घर था, उसी घर में सुमन खाना बनाने का काम करती थी। व्हाट ए कोइंसिडेंट, आप यहाँ कैसे? और आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ रोज खाना बनाने आती हूँ। ये मेरी दादी का घर है, वो यहाँ गांव में ही रहती है। अरे बेटा, ये सुमन है, बहुत प्यारी लड़की है, मेरा बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखती है। दिन गुजरते जाते हैं। इसी बीच दोनों के लिए आए दिन रिश्ते आते हैं, लेकिन सुमन के काले रंग के और आदित्य के बोनेपन की वजह से आए हुए रिश्ते कुछ खामियां निकाल कर मना कर देते थे। इसी चिंता में सुमन एक दिन खाना बना रही होती है। अब आदित्य सुमन को पसंद करने लगा था। कितनी संस्कारी है सुमन। सुमन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन एक फैसला तुम्हें लेना है। मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बोनेपन की वजह से शायद तुम मुझे ना कहोगी, लेकिन ठीक है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं है आदित्य, रंग रूप, ऊंचाई, बोलेपन, ये सारे भगवान के बनाए हुए हैं। दिल अच्छा होना चाहिए और तुम दिल के बहुत अच्छे हो। यकीन तो मुझे नहीं हो रहा कि मुझ जैसी काली लड़की को तुमने पसंद किया है। सुमन, मैंने तो तुम्हारा रंग कभी देखा ही नहीं। मैंने सिर्फ देखा है तुम्हारा मन, और तुम मन की बहुत सच्ची हो। आदित्य की बातें सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुमन शादी के लिए हाँ करती है। इसके बाद सुमन और आदित्य दोनों अपने अपने परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में बताते हैं। बहन जी, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है, बहुत ही संस्कारी है। आदित्य ने बताया है, आदित्य काम था इसलिए नहीं आया। हम आपकी बेटी को जल्द से जल्द अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं। बहन जी, हम सब खुशनसीब हैं कि आप जैसे बड़े परिवार से मेरी पोती का रिश्ता होने जा रहा है, लेकिन हम लोग आपकी तरह अमीर नहीं है। तुम जितना दहेज मांगोगे, हम उतना नहीं दहेज दे पाएंगे। हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, ना कि दहेज। आप अपनी पोती को एक जोड़ी में भी विदा करेंगे तो हमें खुशी खुशी चलेगा। रंजना की ये बातें सुनकर सुमन की दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। कुछ दिनों में ही घरों में शादी की सजावट शुरू होती है। देखते देखते वो दिन भी आ जाता है जब दोनों परिवार बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। अब विदाई की बारी आती है। दादी, दादाजी, आप दोनों अपना ख्याल रखना। मेरे अलावा आपका ही इस दुनिया में कौन। हाँ सुमन, इतनी सी छोटी थी तुम, तब तुम्हारे माता पिता एक्सीडेंट में गुजर गए। तभी से तुम ही हमारा इकलौता सहारा हो। आप सुमन की कोई फिक्र मत कीजिए। हम अपनी पोती नहीं बल्कि हमारी बेटी बनाकर ले जा रहे हैं। हाँ दादी जी, सुमन को हम हमेशा खुश रखेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। इसी तरह सुमन और आदित्य के जीवन की नई शुरुआत हो जाती है।
बहू, ये सारा घर तुम्हारा है। कभी किसी बात की जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक बताओ। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तो ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा घर, मम्मी पापा और पति मिलेंगे। ये सब मेरे लिए एक खूबसूरत ख्याल जैसा ही है। आज सुमन बहुत खुश थी। इतना अच्छा परिवार जो मिला था। सुमन के मन में अपने काले रंगों को लेकर दुविधा थी। एक रिश्तेदार आती है। और इतनी भी क्या जल्दी थी बेटे की शादी करने की? तेरी बहू तो इतनी काली है, कहाँ से उठा के ले आई? अपने काले रंगों के बारे में सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी रंजना कहती है, मेरी बहू काली है तो क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा संस्कारी है। और वो मेरी बहू नहीं, अब बेटी है। जब मैं अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे पास लेकर आई थी तब तुमने मेरे बेटे के बूढ़ेपन का मजाक उड़ाया था ना, रिश्ता करने से मना कर दिया था। आज मेरा बेटा बहुत खुश है और हम सब भी बहुत खुश है। तुमसे मेरे परिवार की खुशी नहीं देखी जाती ना अब। अपनी माँ जैसी सास को ये सारी बातें कहते हुए सुनकर सुमन के मन में जो भी अपने कालेपन की वजह से भ्रम था वो खत्म हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुशी हमारे मानने पर होती है। किसी का रंग, रूप, ऊंचाई ये सच्चे प्यार के सामने मायने नहीं लगती।